हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NI में। ठीक है, तो फाइनली वीडियो आ चुका है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 15 फन विथ मैग्नेट। ठीक है, और इसका लेक्चर नंबर हमारा होने वाला 3। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं इसका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हमारे इसी चैनल पे अपलोडेड है, जो आपको पता होगा। ठीक है, और उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सबको समझाया था विद प्रॉपर फेस रिवील के साथ। ठीक है, यानी कि मैंने फेस रिवील किया था वहां पर। ठीक है, मैं यहाँ कोने में बैठ के आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, पर अभी क्या थोड़ा सा इशू हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं फेस रिवील नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपको समझना है। ठीक है, आपको अभी अच्छे से समझ के लेना है। और मैं आपको बता दूं इसका एक और लेक्चर आएगा, यानी कि लेक्चर नंबर 3 फिर से मैं अपलोड करूंगा। उसमें मैं फेस रिवील करके आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आपको सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है, पर अभी थोड़ा इशू चल रहा है, इसकी वजह से मैं फेस रिवील नहीं कर पा रहा हूँ। पर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यार अगर आप लोग खुश हो, ठीक है, आपको समझ में आता है सारी चीजें, ठीक है, तो फटाफट से इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर भी आप लोग कुछ भी सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, इतना वेस्ट आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं। आज मैं फेस रिवील नहीं कर पा रहा हूं ड्यू टू सम रीजन सम प्रॉब्लम, पर आपको समझ के रखना है। ठीक है, चलो, और मैं आपको बोला ना इसका एक और वीडियो आएगा, जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। टेंशन मत लो, मैं आपको फेस रिवील के साथ फिर से ये सारी चीजें पढ़ा के देने वाला हूं। ठीक है, तो टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, यानी कि मैग्नेट की कुछ विशेषता है ना, कुछ प्रॉपर्टी है, और उसी प्रॉपर्टी की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, यानी कि लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 देख के आओ, तो ही आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, बिकॉज यार लेक्चर नंबर 2 के जो एंडिंग पार्ट है ना, वहां पर 5-10 मिनट मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक समझाया था, यानी कि सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मैग्नेट। ठीक है, यानी मैग्नेट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको दिया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर बहुत ही अच्छे से देख लो, बिकॉज यार बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अपने आप में हो जाता है। ठीक है, और ये हमें बहुत ज्यादा इसके अंदर हम लोग क्या करेगा, ये जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था ना, वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नेट के बारे में, वो क्या है हमारा, देखो, अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पर मालूम है, जो हमारा मैग्नेट होता है, जो ये हमारा मैग्नेट है ना, मैग्नेट ये ऑलवेज यानी कि हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, सेटल होता है। सेटल होता है यानी कि फिक्स होता है, यानी कि रहता है। ठीक है, समझा अच्छे से। जो हमारा मैग्नेट होता है, मैग्नेट वो ऑलवेज यानी कि हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, फिक्स होता है, सेटल होता है। ये बात आपको समझ के अच्छे से रखना। ठीक है, आपको पता है ना, यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ होता है, यहाँ पर क्या होता है, साउथ होता है ना, फिर यहाँ पर ईस्ट, फिर वेस्ट, ऐसे होता है ना हमारा पूरा डायरेक्शन, आपको पता होगा। ठीक है, तो होता क्या है, जो हमारा मैग्नेट होता है ऑलवेज क्या होता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, सेटल होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक स्टैंड है। ठीक है, इस स्टैंड की मदद से क्या हुआ, एक मैग्नेट को रस्सी से बांध के लटका दिया है। ठीक है, मैग्नेट को क्या किया, रस्सी से बांध के लटका दिया है। अब तुम इस मैग्नेट को ना हिलाओ, ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे ऐसे हिलाओ। ठीक है, अब मैग्नेट क्या होगा, हिलेगा, ऐसे 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 हिलेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा। ठीक है, घूमने के बाद जब ये रुकेगा ना, जब ये रुकेगा, ठीक है, तो कैसा होगा मालूम है, जब ये रुकेगा तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। समझा, ये इसका मतलब है कि भाई तुम मैग्नेट को किधर भी कैसे भी कुछ भी कर लो, उसके साथ कहीं भी हिला लो, फेंक लो, घुमा लो, नचा लो, जब तुम उसको छोड़ोगे ना, तो ऑलवेज क्या होगा, वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। ये बात आपको समझ के रखना। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पहला क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स था मैग्नेट का। ये आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हमारा सेकंड वाला देखते हैं फटाफट से। देखो, तो ये हमारा सेकंड वाला है, क्या बोलता है, द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट टू एंड और पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, चलो आपको पता होगा ना पोल ऑफ मैग्नेट किसे कहते हैं, मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था कि पोल क्या होता है। ठीक है, चलो आपको बता देता हूं, ध्यान से फिर से देख लो एक बार। देखो, ये हमारा मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट का जो दो एंडिंग पार्ट होता है, यहाँ पर देखो ये वाला एक एंडिंग पार्ट, और यहाँ पर एक एंडिंग पार्ट जहाँ पर मैग्नेट खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो एंडिंग पार्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा हो गया साउथ पोल। ये बात आपको समझ के रखना। ठीक है, तो ये मैग्नेट से क्या होते हैं, पोल होते हैं। जो मैग्नेट का जो एंडिंग पार्ट होता है, मैग्नेट का जो हमारा एंडिंग पार्ट होता है, उस एंडिंग पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। जो कितने होते हैं, दो होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये बात अच्छे से अपने भेजे में रखना है। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। यहाँ पर बोलता क्या है, देखो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या बोलता है, देखो ध्यान से, द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टू एंड और
पोल ऑफ मैग्नेट, यानी कि क्या, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स यानी कि मैग्नेट के पास वो जो अट्रैक्शन करने की जो ताकत है कितना है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, समझा ना। जो जैसे कि अट्रैक्शन करता है ना मैग्नेट, क्या करता है, लोखंड की चीज़ों को, आयरन की चीज़ों को चिपका लेता है, तो जो चिपकाने की ताकत है ना, जो शक्ति है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, समझा ना, यानी मैग्नेट का ताकत, समझा ना अच्छे से। देखो तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये ना मैग्नेट के एंड पे, यानी कि देखो ये जो मैग्नेट का एंड है, एंड यानी क्या, जहां पर मैग्नेट खत्म होता है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यानी बहुत ज्यादा होता है, ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो मैग्नेट के पास अगर कोई भी आप मटेरियल रखोगे, देखो यहाँ पर क्या है, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ये क्या है, ये नेल है। नेल यानी क्या भैया, हमारा जो स्टेपलर होता है ना, स्टेपलर जिससे हम लोग स्टेपल करते हैं, वो स्टेपलर का पिन है, देखो ध्यान से, ये सब बहुत सारे ना स्टेपलर की पिन यहाँ पर ऐसे 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 पर रखे हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या है, स्टेपलर के पिन है ऐसे, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, समझाता हूं आपको, ठीक है, देखो ध्यान से। तो ऐसे ना बहुत सारे क्या स्टेपलर के पिन है, होता क्या है, जब मैग्नेट को हम लोग ना इस स्टेपलर के पिन के पास लाएंगे तो क्या होगा मालूम है, सारे पिन क्या होंगे, मैग्नेट में चिपक जाएंगे, पर कहाँ चिपकेंगे, यहाँ पर एंडिंग पे, देखो एंडिंग पे, ठीक है, दोनों एंडिंग पे चिपक जाएंगे, बीच में नहीं चिपकेंगे। बिकॉज ऐसा क्यों, बीच में जो पावर होता है मैग्नेट का वो बहुत कम होता है, पर जो मैग्नेट का पावर ज्यादा होता है ना, कहाँ पर होता है, मैग्नेट के एंडिंग पे, एंडिंग पे, यहाँ पर जो एंडिंग है ना, यहाँ पर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, चिपकाने की जो शक्ति होती है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैग्नेट के जो सारे मटेरियल होते हैं वो यहीं पर आके चिपक जाते हैं। देखो यहाँ पर कितने सारे चिपक गए ना, देखो यहाँ पर कितने सारे चिपक गए, यहाँ पर कोई चिपका है क्या, नहीं चिपका है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि यहाँ पर जो एंडिंग पार्ट होता है ना मैग्नेट का, यहाँ पर शक्ति बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए सारी चीजें यहाँ पर आके क्या हो जाती है, चिपक जाती है। ये बात आपको समझ के रखना, ठीक है, देखो समझा ना। और इसी एंडिंग पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, है ना। मैग्नेट के जो एंडिंग होता है दोनों, ये जो एंडिंग है दोनों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, समझा। तो तुम बोलो यहाँ पर चाहे एंडिंग बोलो, एंड, या फिर तुम बोलो पोल, पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है, बात एक ही है, तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तुम चाहे मैग्नेट की एंडिंग बोल सकते हो या फिर मैग्नेट का पोल बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, समझा। तो समझ में आया क्या बोलता है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक समझा अच्छे से, कि भाई जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है, यानी कि मैग्नेट पर जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कहां पर होता है, जो मैग्नेट का पोल होता है ना वहां पर, समझा ना, यानी कि मैग्नेट का जो एंडिंग पार्ट होता है वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि शक्ति बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जहां पर क्या होता है, सारी चीजें आके चिपक जाती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है। इतनी बातें क्लियर है, चलो आगे बढ़ते फटाफट से आ जाओ। तो जो हमारा थर्ड वाला है यहाँ पर, ठीक है, थर्ड वाला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या बोलता है, देखो ध्यान से, अच्छे से समझो, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या बोलता है, इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट आर फॉर्म्ड, यानी कि अगर मैं किसी मैग्नेट को, यानी कि मैं किसी अगर चुंबक को डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करना यानी कि तोड़ना, ठीक है, उसको अलग भाग में डिवाइड करना, ठीक है, इसको तोड़ देना, अलग अलग करना, ठीक है। अगर मैं किसी एक बड़े मैग्नेट को, देखो यहाँ पर मेरा बड़ा मैग्नेट है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, यानी कि इसको तोड़ देता हूँ, तो होगा क्या मालूम है, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाएंगे, यानी कि दो अलग अलग मैग्नेट बन के रेडी हो जाएंगे। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखो अगर इस मैग्नेट में, ये बड़े वाले मैग्नेट के अंदर क्या है, देखो ध्यान से, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अगर मैं इस मैग्नेट को तोड़ देता हूं तो यहाँ पर देखो दो मैग्नेट बन गया, ठीक है। तो अब बताओ इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल गायब हो गया क्या, नहीं ना। देखो ना, इसका ये नॉर्थ पोल यहाँ पर लाल वाला है, यहाँ पर काला वाला साउथ पोल है, यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल यहाँ पर लाल वाला है, यहाँ पर देखो काला वाला साउथ पोल है, ठीक है, समझा। अगर ये वाले मैग्नेट को मैं तोड़ता हूँ, दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर दो पार्ट डिवाइड कर दिया, तो देखो लाल वाला यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर क्या है साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर क्या साउथ है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि तुम मैग्नेट को कितना भी तोड़ लो, अगर तुम किसी मैग्नेट को तोड़ना चाहते हो तो कितना भी इसको तोड़ लो, पर तुम मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, पोल यानी जो एंडिंग होता है, तुम अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके एंडिंग हमेशा उसके साथ ही रहेंगे, ये बात समझ के रखना, ठीक है। तो यही हमारा बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोलता है, देखो इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट आर फॉर्म्ड, यानी कि किसी मैग्नेट को अगर तुम लोग डिवाइड करते हो तो दो अलग अलग मैग्नेट क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। फिर मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, देखो इट मीन्स डेट टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग भैया जो मैग्नेट के दोनों पोल है ना, पोल नॉर्थ और साउथ पोल, इनको हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे, सेपरेट यानी कि अलग, ठीक है। तो हम लोग कभी भी इनको अलग नहीं कर पाएंगे, तुम चाहे मैग्नेट को कितना भी डिवाइड कर लो, तोड़ लो तोड़ लो तोड़ लो, पर तुम कभी भी मैग्नेट के पोल्स को अलग नहीं कर पाओगे। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। देखो ध्यान से, यही हो रहा है ना यहाँ पर देखो बड़ा वाला मैग्नेट है, इसको मैंने तोड़ा, दो पार्ट, दो मैग्नेट बन गया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल प्रेजेंट है। मैं सोचा भाई इसको तोड़ता हूँ तो इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल गायब हो जाएगा, मैं तोड़ा फिर से, इसको फिर से तोड़ा, देखो फिर दो मैग्नेट बन गया। पर यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल आ गया। अगर मैं इसको फिर तोड़ूंगा तो फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा। यानी कि तुम मैग्नेट को चाहे जितना भी तोड़ लो, पर मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं तुम उनको कभी भी सेपरेट नहीं कर पाओगे, यानी कि अलग नहीं कर पाओगे। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक जो आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फोर्थ वाला क्या बोलता है भैया, यहाँ पर फटाफट से ध्यान दो, देखो ध्यान से, फोर्थ वाला क्या बोलता है, देखो
अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर मैग्नेटिज्म, ठीक है, व्हेन प्लेस नियर अ मैग्नेट दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड एज द इंड्यूस मैग्नेटिज्म। यानी कि क्या, ये क्या बोलता क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, और मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर बहुत ही डिटेल में आपको समझाया कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। जब तुम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, मैग्नेट के पास लाओगे तो उस जो मटेरियल होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी, समझा ना, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी, समझा ना। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिज्म बोलते हैं। चलो समझते हैं इसको अच्छे से, यहाँ पर ध्यान दो, देखो ध्यान से। ये हमारा क्या बच्चा, देखो ये पहला वाला डायग्राम है, ये हमारा सेकंड वाला, ठीक है। तो पहला वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम पहले देखो, ये वाला, ठीक है, इसको देखो पहले, फिर मैं सेकंड वाला आपको समझाता हूँ। देखो बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा नीचे है ना, ये जो नीचे ये क्या है, ये जो हमारा नीचे वाला है ना, ये हमारा भैया आयरन, क्या है, आयरन है। आयरन यानी क्या, हमारा नेल, नेल यानी क्या भैया, जो हमारा स्टेपलर का पिन है ना, यहाँ पर पिन रखा है, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से आपको ध्यान देना, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये हमारा क्या भैया, ये हमारा क्या लोखंड है, ठीक है, ये हमारा क्या लोखंड है, ठीक है, और ये हमारा क्या मैग्नेट है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब मैं क्या किया, जब इस मैग्नेट को ना मैं लोखंड के पास लाया तो लोखंड के अंदर में क्या कहते हैं, चिपका दिया, है ना। देखो ना, जब इस मैग्नेट को मैं थोड़ा नीचे लाया, देखो यहाँ पर नीचे लाया तो क्या हो गया, यहाँ पर चिपक गया, देखो ध्यान से, चिपक गया ना यहाँ पर, मतलब लोखंड क्या हो गया, मैग्नेट में चिपक गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो नीचे वाला नेल है ना, ये क्या हो गया, ये भी इसके अंदर चिपकने लग गया, देखो ध्यान से, चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है, चिपक रहा है। ऐसा क्यों हुआ भैया, क्योंकि ये जो मैग्नेट था ना, इसकी प्रॉपर्टी इस लोखंड के अंदर आ गई, है ना। तो जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी चिपकाने की, वो लोखंड के अंदर आ गई। अब ये लोखंड की जो प्रॉपर्टी हो गई, ये क्या हो गया, इस नेल को चिपका लिया, समझा, क्या कर लिया, चिपका लिया। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ये जो मैग्नेट था, इसकी जो प्रॉपर्टी थी अट्रैक्शन की, ये इसके अंदर आ गई। इसके लिए जो हमारा मेटल था क्या हो गया भाई, मैग्नेटिज्म हो गया, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक पावर आ गई। इसकी वजह से यहाँ पर जो नीचे नेल था, ये क्या हो गया, चिपक गया, समझा। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिज्म बोलते हैं। चलो फिर से समझाता हूँ, देखो, अब मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट, यानी कि जब तुम किसी मैग्नेट को उसके लोखंड के पास, किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास तुम रखोगे ना, तो क्या होगा, उस मटेरियल में मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगा। ये बात आपको समझ के रखना है। एंड दिस मैग्नेटिज्म, यानी कि इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। समझ में आया क्या बच्चा पार्टी, क्या बोल रहा हूँ। चलो तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा क्लियर। चलो अब हमारा पांचवा वाला क्या बोलता है, देखो ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पर, देखो, देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन लाइक पोल ऑफ अ मैग्नेट व्हाइल देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अ अपोजिट पोल। मतलब क्या, समझते हैं फिर से, देखो क्या बोला गया, देयर इज रिपल्सन बिटवीन लाइक पोल ऑफ अ मैग्नेट, यानी कि जब मैग्नेट का लाइक पोल यानी कि भैया सेम पोल, ठीक है, जब किसी मैग्नेट का सेम पोल एक साथ आ जाएगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन यानी कि दूर फेंकेगा, समझा। और वाइल उसी जगह पे देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल, और अगर दो मैग्नेट का अपोजिट पोल एक साथ आएगा, अपोजिट यानी डिफरेंट पोल एक साथ आएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये बात समझ के रखना है, ठीक है। चलो इसको अच्छे से समझते हैं, देखो ध्यान से, ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में समझा के रखा है, आपको पता होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास एक मैग्नेट है और यहाँ पर मेरे पास एक मैग्नेट, ठीक है, दो मैग्नेट है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, जैसे इस मैग्नेट में क्या है, यहाँ पर भैया देखो साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसमें क्या है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। पर यहाँ पर देखो अच्छे से, अगर मैं दोनों मैग्नेट को एक साथ ऐसे लाता हूँ, देखो ऐसे लाता हूँ, ठीक है, होगा क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पर जो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट जो पोल है क्या डिफरेंट है ना, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर क्या है, साउथ है, पोल है डिफरेंट है। तो जब दो मैग्नेट का पोल डिफरेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि जो मैग्नेट है वो चिपक जाएगा, समझा ना, मैग्नेट क्या होगा, चिपक जाएगा। अब बात करते हैं, जब मैग्नेट का देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट लिया, इसका क्या है, नॉर्थ पोल है, दूसरे मैग्नेट का जो पोल है क्या, नॉर्थ है, दोनों मैग्नेट का जो पोल है क्या है, सेम है, लाइक पोल यानी सेम पोल है। और दो सेम पोल को जब मैं एक साथ लाऊंगा ना, एक साथ लाऊंगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन यानी कि रिपेल यानी कि दूर फेंकेगा, समझा, अट्रैक्शन नहीं होगा, समझा ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है, यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है, यानी कि यहाँ पर देखो पोल सेम है, दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट है, जो पोल है सेम है। अब सेम पोल को जब मैं एक साथ लाऊंगा तो क्या होगा, रिपेल होगा, रिपेल यानी रिपल्सन होगा, यानी कि चिपकेगा नहीं, दूर फेंकेगा, समझा, क्या होगा, दूर फेंकेगा, समझा ना। तो जब तुम सेम पोल वाले मैग्नेट को एक साथ लाओगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि दूर फेंकेगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, समझा ना। तो देखो दोनों सेम पोल है तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। देखो ये भी दोनों सेम पोल है तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोल क्या डिफरेंट है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अट्रैक्शन। जब दो डिफरेंट पोल को एक साथ लाओगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जब सेम पोल को एक साथ लाओगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा।
ये बात समझ कर रखना, ठीक है। और यही हमारा बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट, क्या बोलता है देखो, देयर इज रिपल्सन बिटवीन लाइक पोल, यानी कि मैग्नेट का अगर लाइक पोल है, लाइक पोल यानी सेम पोल है मैग्नेट का, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। एंड समझा, एंड वॉइल देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल, अगर अपोजिट पोल यानी कि डिफरेंट पोल है तो क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। ये बात समझ के रखना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। देखो चलो, तो सारे के सारे हम लोग ने क्या किया भैया, हम लोग ने जो यहाँ पर मैग्नेटिक का क्या था भैया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट कितने थे, 5 थे, हम लोग ने देख लिया, ठीक है, बहुत ही डिटेल में। तो ये मैंने 5 आपको समझा दिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट खत्म हो गया, ठीक है। चलो एक हमारा आखिरी टॉपिक है, उसको भी आपको करा देता हूँ फटाफट से, फिर हमारा चैप्टर जो जगह खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, इसका एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं फेस रिवील करूंगा आपको, फेस के साथ अच्छे से विद प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैग्नेट लाऊंगा और मैग्नेट के साथ एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझेगा, ठीक है। पर अभी थोड़ा इशू चल रहा है, इसके लिए आप ऐसे ही समझ लो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो एक हमारा आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है हाउ इज मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय, यानी कि जो मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, जो हमारा मैग्नेट है उसके पास क्या होता है, उसके पास चिपकाने की प्रॉपर्टी है, पावर है, ठीक है। तो इस पावर को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा मैग्नेट है ना, मैग्नेट के पास क्या होता है भैया, अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो जो मैग्नेटिज्म है इसको हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बात अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो ध्यान से देखो क्या लिखा है, मैग्नेटिज्म गेट डिस्ट्रॉय, यानी कि जो मैग्नेट के पास जो पावर है चिपकाने की, वो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कैसे, व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड, अगर तुम मैग्नेट को क्या करते हो, हीट करते हो। हीट करना यानी कि अगर तुम उसको गर्म करते हो, देखो यहाँ पर गर्म हो रहा है ना, तुम एक मैग्नेट लिए हो और मैग्नेट को क्या कर दो, आग में डाल दियो, तो मैग्नेट क्या होगा, गर्म होगा। तो जब मैग्नेट गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर होगा क्या, मैग्नेट के पास जो चिपकाने की शक्ति होगी ना वो खत्म हो जाएगी, यानी कि जो अट्रैक्शन करने की पावर होगी ये खत्म हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझा। और क्या होगा, थ्रोन, थ्रोन यानी फेंकना, अगर तुम किसी मिट्टी में या फिर कहीं धूल गर्द में फेंक दोगे मैग्नेट को, तो उसके कारण भी क्या होगा, मैग्नेट का जो पावर होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। एंड नॉक अबाउट अ ब्रोकन इनटू पीसेस, एंड अगर आप तुम लोग उस मैग्नेट को बहुत सारे पीसेस में, डिफरेंट पीसेस में क्या करते हो, तोड़ते हो, यानी कि उसको कुछ ले लिया, उसको खूनने लगे, मतलब तोड़ने लगे, ठीक है। सपोज जब मैग्नेट रखा है यहाँ पर, इसको हथौड़ा मार रहा है, मेरा हथौड़े से मार के देखो यहाँ पर मार रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक है, मार के तोड़ रहा है, ठीक है। तो जब मैग्नेट टूट के पूरा का पूरा एकदम पाउडर बन जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेट का जो पावर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है, समझ में आ गया क्या। Therefore it is important to store a magnet carefully, इसके लिए क्या होता है, अगर तुम्हें मैग्नेट को बचाना है, मैग्नेट का जो अट्रैक्शन की जो पावर है, शक्ति है, अगर तुम्हें बचाना है तो क्या करने का, मैग्नेट को अच्छे जगह पे संभाल के रखने का, समझा। उसको गंदगी में फेंकने का नहीं, क्योंकि उसके बाद जब मिट्टी धूल ये सब पड़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म है, यानी कि जो मैग्नेट के पास जो पावर है चिपकाने की, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है। और अगर कहीं पर गर्म जगह पर रख दिया जहाँ पर हीट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर तुमने मैग्नेट को रख दिया तो क्या होगा, मैग्नेट की पावर खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब पीसेस ऑफ अ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनटू अ बॉक्स इन व्हिच अ मैग्नेट केप्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ के रखना है। तो आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया सारी चीजें। तो बस इतना, तो ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको समझा दिया, इतना आपको अच्छे से समझ के रखना है और ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इतना टॉपिक लिख के आना, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो आशा करता हूं आपका क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। एंड तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया, सारी चीज़ें। चलो तो हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पर फाइनली खत्म, और मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूं आपको समझा होगा, पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, एक और लेक्चर कल या फिर परसों आएगा जिसके अंदर मैं पूरा फेस रिवील के साथ आपको विद प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के साथ आपको समझा के देने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि भाई मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करूँगा, मेरे पास पूरा का पूरा मैग्नेट रहेगा और मैग्नेट सर मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में आपको करके दिखाया, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करो आप लोग फटाफट से इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखो, ठीक है। फटाफट से क्या करो, इसको सब्सक्राइब करो, क्या करो फटाफट से इसको सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो एंड घंटी का बटन ऑल पे सेट रखो, जिससे आने वाली जो अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।